चलो आइए। ओके भूमिका, सो हम करेंगे जेनेटिक कोड, ठीक है? तो जेनेटिक कोड को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। तो होमवर्क क्या दिया था तुम्हें? ह्यूमन। तुम्हें हो ना जिसको एक एक बच्चे को होमवर्क दिया गया था? यो मैम। तुम ही हो ना वो पापी क्लास? यस मैम। हाँ, तुम्हारा होमवर्क तो मेरे को सुनने सुनने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा भगवान। हे, इतनी मेहनत करा रहे हो, पढ़ लिया करो यार, इजी हो जाएगी जिंदगी। हम सबकी इजी है लाइफ, है ना? चलो पढ़ लेते हैं फिर। सो सबसे पहले है जेनेटिक कोड। समझने के लिए बड़ी बेसिक सी बात समझनी है, अगर पढ़ के आए हो तो समझ आएगी। तो निशांत, प्रीवियस लेक्चर लगाए थे तुमने? कवर करा थोड़ा सा? मजाल है, जवाब दे दे। मैम तो ये छोटू सा, हाँ मैम वो दूसरा वाला निशांत कहाँ गया है? ये 2 निशांत है हमारी क्लास में। अच्छा, जो आया मैं उसी से पूछ रही हूँ। मैम ये कुछ बोलता ही नहीं है। अच्छा, तुमसे पूछा किसी ने? नो मैम। बस फिर तुम क्यों बोल रही हो, है ना? वो अपने भी हाथ पे बोल लेगा, मैं उसके भी हाथ पे बोलूंगी, तो मत बोलो। किसी और के भी हाथ पे अपनी बारी में बोला कर। चल, सो एमआरएनए बनता है। एमआरएनए के ऊपर होते क्या है, एक्सॉन या इंट्रॉन्स? एक्सोन। एक्सॉन होता है, ठीक है। और एक्सॉन होते क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस ही होती है ना, और तो कुछ नहीं होता। ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना? तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे AUGCAUGA फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो अब एमआरएनए को रीड करके क्या चीज बनती है, प्रोटीन बनते हैं। ऐसे ही हम पढ़ते हैं ना कि प्रोटीन बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जो प्रोसेस हमने पढ़ना है। यही है बात, राइट? मैम है ना? अब देखो, ऐसा क्या हुआ, इसको पढ़ के कैसे प्रोटीन बन गए? मतलब प्रोटीन होते क्या है, अगर मैं तुमसे बेसिक पूछूं तो प्रोटीन किसकी चेन होती है? एमिनो एसिड्स। हाँ, तो गुड 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 गुड। देखो, प्रोटीन होती है अमीनो एसिड की चेन, ठीक है? तो ये ना मोतियों की माला जैसी है। जिसको नहीं भी पता ना बायोमोलिक्यूल्स, ध्यान से सुनो, अभी समझ आ जाएगा। प्रोटीन क्या है, कुछ नहीं है, एक चेन है अमीनो एसिड की। जैसे तुम स्कूल में कभी चेन चेन खेले? ये मैम। एक का हाथ पकड़ के सारे बच्चे भागते हैं ना, तो हर एक बच्चा एक अमीनो एसिड है, और इस पूरी चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है? तो प्रोटीन एक अमीनो एसिड की चेन है, डिफरेंट अमीनो एसिड लगते हैं। अब अमीनो एसिड क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। कार्बन लिखो, एक तरफ COOH ग्रुप लगा दो, एक तरफ NH2 लगा दो, एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, और एक तरफ कोई भी R ग्रुप लगा दो। R ग्रुप चेंज होता रहता है, तो ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड बनेंगे। जो सा R ग्रुप है वैसा अमीनो एसिड है, ठीक है? तो अमीनो एसिड की चेन होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को लगाना है। अमीनो एसिड बनाता नहीं है कोई, अमीनो एसिड बने होते हैं हमारे, मतलब आराम से साइटोप्लाज्म में बने हैं, ठीक है? तो एक अमीनो एसिड के पीछे, जैसे ये एक अमीनो एसिड 1 है, ये 2 है, एक 3 है, ये 4 है, 5 है, 6। तो जब ये बिल्कुल ऐसी लाइन में लगेंगे तो हम कहेंगे हमारा प्रोटीन बन गया, ये वाला प्रोटीन बन गया, ये हमारा प्रोटीन A, ठीक है? तो एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए बताता है कि कौन सा अमीनो एसिड किसके पीछे लगेगा। ये एमआरएनए का काम है, ठीक है? सो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अच्छा, स्कूल में असेंबली होती है, तो बताओ जिसकी हाइट कम होती है वो लाइन में कहाँ खड़ा होता है? सबसे आगे। सबसे आगे। और जिसकी कम हाइट ज्यादा होती है वो, सबसे पीछे। पीछे। लास्ट। है ना? तो ये बैक में होगा और ये फ्रंट में होगा, ऐसे होता है। ये तो अगर मैम। मैं बोल दूं, अगर मैं बोल, अभी सारे जितने भी स्टूडेंट है ना, ये सब स्टूडेंट है, इन सब स्टूडेंट को हम कहेंगे कि ये है हमारे अमीनो एसिड, ठीक है? अगर मैं बोल दूं स्टूडेंट को लाइन में खड़े हो जाओ, तो वो तो कैसे भी खड़े हो जाएंगे, है ना, किसी भी ऑर्डर में। तो ये लाइन में सही से खड़े हो, इसको गाइड करने के लिए किसको आके बोलना पड़ेगा, जिसकी बात सुने सब? mRNA। अरे, एमआरएनए आके बोलेगा तुझे लाइन में खड़ा हो? अरे टीचर आके बोलेगी ना। ये एक टीचर आके बोलेगी तुम्हें लाइन में खड़ा हो, तो तभी सुनोगे, नहीं तो कहाँ सुनोगे? ठीक है, जो तो तुम्हारी टीचर है दैट इज बेसिकली एमआरएनए। तो ये एमआरएनए वो सीक्वेंस है जो बताती है कि ये बच्चे को आगे खड़ा होना है, बी वाले बच्चे को बीच में खड़ा होना है, सी वाले बच्चे को पीछे खड़ा होना है, ठीक है? अब इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि जो एमआरएनए है वो एक टीचर का काम कर रही है, और वो बता रहा है कि कौन सा अमीनो एसिड कहाँ आके लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि पूरा एमआरएनए है, एमआरएनए में एडेनिन बताता है एक अमीनो एसिड कौन सा आएगा, या फिर एडेनिन और यूरेसिल दोनों बताते हैं, ये एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिसिन
तीनों बताते हैं। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है कि कितने कितने नाइट्रोजनस बेसिस बताते हैं एक अमीनो एसिड के लिए। तो कितने नाइट्रोजनस बेसिस एक अमीनो एसिड के लिए बताते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा, सो दैट इज 3। हमेशा 3 के पेयर में आंसर होता है, ठीक है। तो ये देखो जैसे GA 2 पड़े हैं तो ये कोई अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकते, यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा, लेट्स से G लग गया, तो अब ये कोई एक अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो 3 नाइट्रोजनस बेसिस क्या बोलते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेसिस बताते हैं, क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, विच अमीनो मैम एसिड क्या विल, सीक्वेंस होगी? हाँ मैम क्या सीक्वेंस होगी अमीनो एसिड्स की? हाँ, कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ठीक है। 3 का जो ग्रुप है नाइट्रोजनस बेसिस का वो ये बताता है कौन सा अमीनो एसिड आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो AUG ने बताया ये अमीनो एसिड आएगा। अब ये 3 का ग्रुप है ना, इसका स्पेशल नाम है, 3 के ग्रुप को हम बुलाते हैं कोडोन, ओके। तो ये भी कोडोन है, ये भी कोडोन है, ये भी। बात समझ आई? ये मैम। लिखो इसे। Yeah. हो गया तो थम्स अप कर दो। चलो जी, अब आओ। अरे अरे अरे, सो जेनेटिक कोड है क्या? देखो जेनेटिक कोड सबसे पहले दिया किसने था, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। तो जॉर्ज गैमो, G² से हम इसको याद रखते हैं कि इन्होंने G से जेनेटिक कोड होता है और G से इनका नाम है। तो जॉर्ज गैमो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने कहा कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस को हम कोडोन कहते हैं और एक कोडोन एक अमीनो एसिड देगा तुम्हें, ठीक है, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। समझ आई बात? ये मैम। Yeah. अब इस कॉन्सेप्ट को दिया था G² ने, जॉर्ज गैमो ने, लेकिन इसको सपोर्ट किसने किया था, इसे सपोर्ट किया था हरगोविंद खुराना ने, मार्शल ने एंड सेवेरो ने। तो क्वेश्चन पता क्या आता है नीट में कि हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड को डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, इन्होंने बस इस बात को सपोर्ट किया था कि हाँ जॉर्ज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे ही होता है जेनेटिक कोड। समझ आई बात? ये मैम। Yeah. याद रखना कोड किसने किया है और सपोर्ट किसने किया है, तो इसे लिखो एक बार। बस ये 2-3 चीजें लिखनी है, उसके बाद एनसीईआरटी खोल लेनी है, एनसीईआरटी में ही एडिटिंग करनी है। मैम सेकंड में क्या लिखा है? मार्शन निर्बग, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, मार्शल है वो, ठीक है। डन। ये मैम। देखो भाई Yeah. एनसीईआरटी खोलो और मुझे बताओ एनसीईआरटी में कहाँ पर लिखा है ये वाला पिक्चर, पेज नंबर खोलो खोलो। 112 112. एक 93 कह रहे हैं, एक 112 कह रहा है, चलो देख लो। तो देखो ये कोडोन का एक पूरा चार्ट है, तुमको पूरा चार्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी, तो इसको याद करने मत बैठ जाना, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो बना कैसे है। UCAG की सीक्वेंस है, हर एक डब्बे में लिखी है UCAG की सीक्वेंस, जैसे पेडिग्री में लिखते हैं ना, सॉरी पुनीर Yeah. वैसे लिखे हैं यहाँ पे। Yeah. बस यहाँ पर ध्यान रखना थर्ड पोजीशन पे कि एक डब्बे में UCAG की सीक्वेंस आई है, ठीक है, यहाँ पे UCAG मत लिख देना। समझ आई बात? तो इस तरीके से Yeah. 3 लाइनों में आपको नाम लिखने हैं, उसके बाद आपको कोड करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, U ये 3 है ना, तो ट्रिपलेट है, तो 3 नाइट्रोजनस बेसिस साथ लिखूंगी तो मैं उसे कहूंगी कोडोन। और ये किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है PHE, ठीक है। तो ऐसे ही सभी के आगे लिखा हुआ है इसी तरीके से, राइट? दिख रहा है सबको? Yeah. बेटा मुझे ढूंढ के बताओ, पहली चीज कहाँ पर लिखा है स्टॉप, किन के आगे स्टॉप लिखा है, किन कोड्स के आगे, और दूसरी चीज मुझे बताओ किस कोड के आगे मिथ लिखा है। UGA के आगे स्टॉप लिखा है। बस UG, मैम UAA। UAA. UAG. UAG UAA, UGA, UAG AG, बस 3 है, चेक कर लो।
Yes, ma'am. मैम 3 है ठीक है। और मैट एमिटी मैट कहाँ लिखा है? AUG. AUG पे मैट ये लिखा है AUG AUG। ठीक है, ये आपके है 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस। ठीक है जी। मैथ AUG कोड करता है, तो इसका क्या मतलब है? अभी मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रही हूँ। ठीक है, देखो, अगर ये मेरा छोटा सा अमीनो एसिड है, तो ये क्या कह रहा है? AUG कोड करता है कौन से अमीनो एसिड के लिए? मैथ। मैथ स्टैंड फॉर मिथ्योनिन। तो जहां भी AUG आएगा, देखो AUG सीक्वेंस में बहुत बार आ सकता है, यहाँ भी AUG आ रहा है तो ये भी क्या बनाएगा? मिथ्योनिन, है ना। यहाँ भी AUG आ रहा है, ये बनाएगा हमारा मिथ्योनिन। ठीक है, तो मिथ्योनिन की खास बात क्या है कि AUG होता है हमेशा स्टार्ट कोडोन। ठीक है, तो AUG को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडोन। इसका क्या मतलब है? देखो, mRNA जो है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोक्रियोटिक सेल में भी है, यूक्रियोटिक सेल में भी है। दैट मीन्स कि ये आपको बैक्टीरिया में भी मिलेगा, mRNA बनता हुआ, ये आपको हम ह्यूमंस के अंदर भी मिलेगा, राइट। तो बेसिकली अगर मैं कह लूं कि नेहा की बॉडी में जितने प्रोटीन बनते हैं ना, सब में पहले mRNA बनता है, फिर उससे प्रोटीन बनता है। सही बात है ना? ये गलत तो नहीं है ना? Yeah, तो ma'am. स्टार्ट कोडोन का क्या मतलब है? स्टार्ट कोडोन का मतलब है कि अगर नेहा है और नेहा की बॉडी में जितने भी प्रोटीन बनते हैं, सबके सब mRNA से बनते हैं, और सभी mRNA में सबसे पहला कोडोन हमेशा AUG होता है। तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमेशा AUG होता है। ठीक है, तो हमेशा जितने भी प्रोटीन है ना नेहा की बॉडी में, मेरी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में, या बैक्टीरिया की बॉडी में, सारे प्रोटीन का सबसे पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथ्योनिन ही होगा। ये यूनिवर्सल है। समझ आई बात? Yeah, ma'am. इसलिए हम इसे स्टार्ट कोडोन कहते हैं कि हर ट्रांसलेशन में सबसे पहला अमीनो एसिड यही होता है, इसलिए ये स्टार्ट कोडोन होता है। क्लियर? Yeah, ma'am. अब देखो, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, जैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुई थी, तो जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, पॉलीमरेज चलता जाता है, तो पॉलीमरेज को रोकना पड़ता है ना, नहीं तो वो ट्रांसक्रिप्शन चलते ही चला जाता। तो रोकने के लिए कोई आता था? ये मैम कौन आता Yeah, था? ma'am. ग्राम फैक्टर रो फैक्टर Raw आता था। factor. यस, सिमिलरली ट्रांसलेशन को भी रोकना है। अब रोकने के लिए कोई आता नहीं है, रोकने के लिए mRNA के ऊपर ऑलरेडी सीक्वेंस होती है, डिसाइडेड होता है कब रुकना है। तो mRNA के ऊपर कौन सी सीक्वेंस होगी? दैट सीक्वेंस विल बी नोन एज स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन कौन कौन से सीक्वेंस हो सकती है? UAA, UAG, UGA. UAG, UGA, राइट। तो इन तीनों में से कोई भी कोडोन आएगा ना, जैसे ही, तो होगा क्या? जब इन तीनों में से कोई भी कोडोन आएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। कोई अमीनो एसिड इन्हें देख के रीड करके नहीं आता। तो जब कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, तो चेन लंबी नहीं होगी प्रोटीन की, और वहीं पे ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। समझ आई? तो Yeah, AA का मतलब है नो अमीनो एसिड। तो जब भी ये कोडोन आएंगे, कोई अमीनो एसिड नहीं लगेगा, तो ये क्या करवा देंगे? स्टॉप कर देंगे किस प्रोसेस को? ट्रांसलेशन को translation. इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये स्टॉप कोडोन है। और मिथ्योनिन का AUG हमारा है स्टार्ट कोडोन, राइट। स्टार्ट कोडोन क्या Yeah, करता है? स्टार्ट करता है कौन सा प्रोसेस? ट्रांसलेशन translate. ये पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चार्ट में से आपको ये ढूंढने के लिए आ सकते हैं बहुत आराम से। हाँ भूमिका बोलो। मैम गलती से हो गया कोई ना, चलो आगे बढ़े। अब एनसीईआरटी खोल लो। और एनसीईआरटी में आपको ये दिख रहा है, सेल एंड फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। Yeah, ma'am. पेंसिल ले आओ, पेंसिल ले आओ। जिसके पास नहीं है, मैं एक में पानी लेके आ रही हूँ, तुम पेंसिल लेकर आओ, और इसको यहीं पे करेंगे, ठीक है? अभी आई। Yeah, ma'am. मिलता है समझो ऊपर से।
ओके बॉयज एंड गर्ल्स रेडी। चलो देखो, अ कोडॉन इज अ ट्रिपलेट। जो कोडॉन होता है वो हमेशा 3 के नंबर में होता है, ठीक है, इसलिए हम उसे ट्रिपलेट कहते हैं। यू यू ए ऐसे रीड करेंगे, कभी ऐसे रीड नहीं करेंगे यू यू ए जी, इनको नहीं रीड कर सकते हम साथ में। तो ये तीनों ही हैं जो आगे जाके एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, ठीक है। तो कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट वर्ड को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। तो ये जो पूरा डब्बा बनाया है इसमें टोटल कितने अमीनो एसिड है? 61 तो अमीनो एसिड करते हैं और 3 कोड नहीं करते, तो 61 + 3 कितने हुए? 64 हाँ, तो टोटल कोडॉन कितने होते हैं हमारी बॉडी? mRNA टोटल 60 कितने कोडॉन बना सकता है? दैट वुड बी, कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है? 64 कॉम्बिनेशंस ऑफ कोडॉन बन सकते हैं, राइट। उनमें से 61 कोड करते हैं और 3 क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, राइट। ये अपनी बुक के साइड में लिख लो, ऐसे लिख लो, याद रह जाएगा। सिंपल लाइनें पढ़ के भूल जाती है। चलो जी, तो हमने लिखा यहाँ पे कि 3 भैया किसी के लिए कोड नहीं करते ना। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। तो मोर देन 1 कोडॉन एक ही टाइप के अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? डब्बे में आते हैं, देखो यू 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 क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? दोबारा बोलते, नहीं सुना मुझे। कौन सा अमीनो एसिड ट्रिपल यू कौन सा बना रहा है, देख के बताओ। फिनाइल एलेनिन, PHE, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए, फी नहीं है वो, फिनाइल एलेनिन बना रहा है। अब देखो UUC क्या बना रहा है? फिनाइल एलेनिन, है ना। तो दो डिफरेंट टाइप के कोडोन है, दो डिफरेंट टाइप के कोडोन है, लेकिन वो एक ही अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, है ना। यही हुआ ना। तो इसी बात को मैं शॉर्ट में कैसे लिखूं? वैसे लिख देती हूँ, डिफरेंट कोडोन पर कोड कर रहे हैं सेम प्रोटीन, सेम अमीनो एसिड। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कि जेनेटिक कोड जो होता है वो डीजेनरेट हो रहा है, ठीक है। तो डीजेनरेट कोडोन का मतलब होता है कि जो जेनेटिक कोड है, डिफरेंट कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए भी कोड कर सकते हैं कभी कभार, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डीजेनरेट, कि कोडोन डीजेनरेट होते हैं। समझ आई? मैम। इस डीजेनरेट को अंडरलाइन करो। नाउ नेक्स्ट, द कोडोन इज, ये ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक एक वर्ड चेंज कर देते हैं, एक एक लाइन बहुत जरूरी है वर्ड। द कोडोन इज रीड इन mRNA इन ए कॉन्टिजियस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। वो कह रहा है कि अगर mRNA बना है तो mRNA में मैंने सीक्वेंस लिख दी कोडोन की, ठीक है। सबसे पहले कौन सी लिखूं? AUG। लास्ट में कौन सी लिखूं? UAA हाँ, कोई भी स्टॉप कोडोन लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और भी होंगे रास्ते भर, GG CUA कुछ भी लिखते हैं ना। तो वो कह रहा है कि जब भी अमीनो एसिड बनने होते हैं ना, तो अमीनो एसिड ऐसा नहीं होता कि पहले इससे मिथ्योनिन बन गया, फिर बीच में ब्रेक लग गई, फिर इसको ले लिया, या कहीं पे कोमा, या आप कभी राइटिंग में लिखोगे तो आप बीच में कहीं कोमा डालते हो, मैंने कहीं कोमा नहीं डाला ना, कहीं फुल स्टॉप, कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डाला। यही वो बोल रहा है कि जब भी अमीनो एसिड mRNA का स्ट्रैंड हम पढ़ते हैं, हम उसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं, उसमें कहीं पे बीच में स्पेस नहीं आता, कोई कोमा नहीं आता, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है कॉन्टेजियस, कि कॉन्टिन्यूस रहेगा एंड इसमें कोई पंचुएशन नहीं आएंगी, ठीक है। समझ आई? मैम। कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल, ध्यान से सुनना, नियरली यूनिवर्सल है मतलब ये कोड हर सेल के ऊपर अप्लाई होते हैं जिसमें mRNA बनता है, ठीक है। मतलब वहां पे हर सेल में AUG मिथ्योनिन के लिए ही कोड कर रहा है, लेकिन नियरली यूनिवर्सल है, मतलब सब में नहीं है, एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो एक्सेप्शन जहाँ हो ना, वो नीट में आने के चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन यूनिवर्सली नियरली यूनिवर्सल है? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में ट्रिपल U किसके लिए कोड करता है? कौन सा अमीनो एसिड के लिए? फिनाइल एलेनिन के लिए, राइट, ठीक है। तो ये ट्रिपल U कोड
अगर बैक्टीरिया के mRNA में आएगा ना तो वहां भी ये फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा। क्लियर? यही मैम। ये इसका एग्जांपल है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम होता है, इसको हम बुलाते हैं सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? which have their own हाँ बोल बोल बोल। हम जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। सेमी ऑटोनोमस जो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, जो बेसिकली अपने आधे फंक्शन खुद ही परफॉर्म कर सकता है, राइट, दैट इज सेमी ऑटोनोमस। और ऐसे क्यों कर पाता है बेटा ये? क्या क्योंकि होता है? इनके पास अपना डीएनए होता है। वेरी गुड, इनके पास खुद का अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, राइट। कौन से वाले राइबोसोम होते हैं, 70S या 80S? 70S होते हैं। ठीक है, 70 है। गुड, शाबाश निशांत। तो इनका अपना डीएनए होता है, राइट। तो इनके केस में जो इनका डीएनए है ना, वहां पे जो जेनेटिक कोड है ना, वो ये सारे रूल फॉलो नहीं करता जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, क्लियर? यही मैम। ये मैम। हाँ हाँ कर लो। चलो नेक्स्ट आएगा हमारे पास एयूजी। अब ड्यूल का मतलब क्या होता है? ड्यूल का दो। मतलब दो, हाँ दो। सिंपल, टू फंक्शंस है, राइट। तो एयूजी के दो फंक्शन क्या है? पहला, एयूजी जहां भी आएगा वो कोड करेगा किसके लिए? अमीनो एसिड मिथेनिन के लिए। और एयूजी जब भी स्टार्टिंग में आएगा, और हर अमीनो एसिड में, हर प्रोटीन में स्टार्टिंग में आएगा, तो स्टार्टिंग में ऑफ mRNA एक्ट एज स्टार्ट कोडोन। ठीक है, स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है ये mRNA में, और ये जहां पर भी आता है वहां मिथ्योनिन तो ये कोड करता ही है। तो ये इसके दो काम है, राइट। इसलिए हम इसको स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं और इनिशिएटर कोडोन भी कहते हैं। ओके, ये ड्यूल फंक्शन आपने सिर्फ एयूजी का पढ़ा है। हाँ बोलो, डाउट है? नो तो मैम। ड्यूल फंक्शन को ना वो कर लो अंडरलाइन। लास्ट इज यूएए, यूएजी, यूजीए आर द स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन्स। ठीक है, स्टॉप कोडॉन जो ट्रांसलेशन को रोकते हैं, तो इनकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। डन? तो फटाफट वो चार्ट निकालो जैसे वाला था, और अपनी बुक में इसको सॉल्व करना। मुझे अमीनो एसिड की चेन बनाना, क्या बनेगी? ओह ओह थक गई। अनिशा ही राम क्या बोल दिया। एनसीईआरटी में बनाना है, ठीक है। ओह कहाँ फंस गई मैं। जिसका हो जाए वो रेज योर हैंड। लेट्स सी कौन पहले करता है, देख के करना। देखो चीटिंग कौन बढ़िया करता है, देखने वाली बात हुई है। मैम हम्म, मैम ये लिखना है या फिर इसका आंसर निकालना है? इसको लिखना है अपनी बुक में। आंसर निकालेगी ना, वही लिखना हुआ ना बेटा, तो अपनी बुक में आंसर लिख ये इसका। मैम। अच्छा, भुवनेश्वरी नेहा कुमारी का हुआ है, बाकी बच्चे? रितु, रिजुल, नेहा का हो गया। हरीश, गौरव, पायल का आ गया। 1 मिनट और दे रहा हूँ। करो 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 करो, सॉल्व करो, देखो तुमसे सॉल्व होता है। ये तुमको ना ऐसे सॉल्व करने नहीं आएगा। ये अगर तुम्हें ऐसा कोड आएगा ना, तो ये तुमको ऊपर वो पूरा चार्ट देंगे कि देख के बनना है ये। तो चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ सिर्फ स्टॉप कोडॉन स्टार्ट कोडॉन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें पता है। चल बे निशांत बता, पहला अमीनो एसिड कौन सा, किसको कोड करके आएगा, किसको पढ़ेगा? फिनाइल एलानिन। सबसे पहला, फिनाइल एलानिल। सबसे पहले फिनाइल एलानिन पीएचई किसको कोड करा है, कौन है कोडोन इसमें से पूरी सीक्वेंस में? एयूजी। एयूजी कोड फॉर फिनाइल एलानिन। ओके, ट्रिपल यू, ये किसके? मैम ये भी। यूयूसी,
मैम सॉरी AUG क्या बोलते हैं इसको, मिडाथोनिन के लिए है मैम। मेथिओनिन के लिए, हाँ उड़ गया तू है। मैम सॉरी भूल गया था। हाँ कोई ना, ठीक है। नेक्स्ट इज फिनाइलएनिलीन, उसके बाद भी फी, Yes, ma'am. उसके बाद मैम फी, सारा ही। सारे ही फी है ना। और दसो यस मैम। कितना इजी था, है ना। वो बेचारी थक गई थी जो, ये हाँ हाँ वही तो था, क्यों लिखवाया। राइट, तो स्टार्ट कोडोन हमेशा AUG है, राइट। लिख लेना इसको स्टार्ट कोडोन। चलो हाथ नीचे कर लो सब। चलो जी करे रिवीजन। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. लेट मी टेक द पिक्चर। इस बच्चे को क्या दिया था मुझे याद नहीं है। होमवर्क में कसरत मेरी है, इसमें तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा बच्चा पकड़ पकड़ के। आओ जी हम शुरुआत करते हैं इस इस माहौल की। हम शुरुआत करते हैं A फॉर एप्पल से। A फॉर एप्पल विल टॉक अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो A फॉर एप्पल वाले बच्चे तैयार हो जाए। खबरदार किसी ने बीच में हाथ खड़ा किया जब बीच में बोला, ठीक है। मेरे को यहाँ दिख जाएगा क्योंकि मैं लिटरली फोन में देख रही हूँ, मैं क्लास से निकाल दूंगी, फिर मम्मी पापा को कंप्लेन कर लेना। चलो जी, तो ए से अभिषेक, अंतरिक्ष, अनीशा, अर्नव, आर्यन। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। रेज योर हैंड, कौन बताएगा व्हाट इज ए हेयर, व्हाट इज बी हेयर, व्हाट इज सी हेयर। ए अल्फाबेट वाले। अभिषेक, अनीशा, अंतरिक्ष, अर्नव, आर्यन। हाँ भी अंतरिक्ष। ए से क्या है? Interstitial cells. इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है जी। बी Spermatogonia. स्पर्मेटोगोनिया, अच्छा। सी सी नहीं पता नो मैम। बेटा, तुझसे पूछा नहीं ना। अंतरिक्ष पता है या नहीं? शायद spermatozoa होगा। स्पर्मेटोजोआ ये बोल रहा है, देख लेते हैं। ए से इंटरस्टिशियल सेल तो सही है तेरा, गुड। बी से स्पर्मेटोगोनिया सही है तेरा, और सी से स्पर्मेटोजोआ सही है। चलो बढ़िया, तुक्का बढ़िया लग गया। ये बात बता अंतरिक्ष, Yes ma'am. ए से और कोई भी मदद करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो अंतरिक्ष ये बता कि कैसे पता चला तुझे यार स्पर्मेटोगोनिया कौन सा है और जोआ कौन सा है। इस पिक्चर को देख के पता कैसे चला? देखा क्या तुमने इस पिक्चर में? मैम जो सुन रही हूँ मैं। spermatozoa है ना वो, मैम ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो फॉर्म होती है उससे पहले जो स्पर्म सेल्स बनते हैं वो उनके लिए ये प्रोसेस जो वो उससे पहले होती है। तो स्पर्मेटोजोआ, अच्छा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोगोनिया, दोनों में से स्पर्म किसको बुलाओगे बेटा? स्पर्मेटोजोआ। किसने बोला ये? आर्यन। आर्यन बोल सकता है। चलो ए फॉर एप्पल है। स्पर्मेटोजोआ कैसे पता चला तुझे? कैसे पता चला? मैम ये स्पर्मेटोजेनेसिस में फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। हाँ देखो, इस पिक्चर को देख के कैसे पता चला जो मैं आर्यन और अंतरिक्ष से बोल रही हूँ। हाथ नीचे कर लो अंतरिक्ष, गुड अंतरिक्ष, गुड आर्यन। आंसर सही है तुम्हारे। मैं ये समझाना चाहती हूँ डायग्राम को पढ़ते कैसे है, ठीक है। देखो इस पिक्चर में क्या करना था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का ये पिक्चर है। इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये जो सेंटर की तरफ रीजन होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमन, और ये उसकी पेरिफेरी है, बाहर के रीजन है, ठीक है। तो जो कॉर्नर में सेल्स है ना, वो कॉर्नर वाले सेल है अभी इमेच्योर। सेंटर में आता है वो सेल जो मेच्योर हो गया। तो जब मेच्योर हो गया तो वो बन गया स्पर्म, और यहाँ पे तुम्हें पूंछ भी दिखाई दे रही होगी। तो तुमको कैसे पता चला ये स्पर्मेटोजोआ है? स्पर्मेटोजोआ आर द स्पर्म्स, ये स्पर्म होते हैं। तो इसकी टेल देख के पता चला, प्लस ये ल्यूमन की तरफ थे इसलिए पता चला। तो मैं ये पूछ लूं ना, ये पिक्चर क्या है? सी। तो ये सी पिक्चर क्या होगी हमारी? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोगोनिया? आर्यन आर्यन सी क्या होगा? मैम ल्यूमन के साइड स्पर्मेटोजोआ। ल्यूमन की साइड स्पर्मेटोजोआ, हाँ ये ल्यूमन की तरफ है तो स्पर्मेटोजोआ है। समझ आई कैसे आइडेंटिफाई करोगे?
Yes, ma'am. अंतरिक्ष इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं बेटा, पता है? Ma'am, androgens. एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली। वेरी गुड, शाबाश, गुड आर्यन, गुड अंतरिक्ष, अच्छा लगा पढ़ के आए हो तुम। ऐसा मत हो, फोटो वाले करेंगे पहले क्वेश्चन हम। चलो भाई, ओके, BDNH, प्लीज रेज योर हैंड्स। BDNH, BDNH जिसमें आते हैं, मैं बता दूं जिनके पेरेंट्स सुन रहे हैं, BDNH में आते हैं भूमिका, भुवनेश्वरी। H में आता है हरीश, हर्षिता, हर्षितिका, हर्षितिका, राइट। और गौरव का लाया नहीं था, गौरव अगर आता है बेटा तो बढ़िया बात है। चलो, तो भुवनेश्वरी, नहीं रुको भाई, हर्षितिका, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ये बता। स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ओके, और D? मैम मैम आवाज डबल आ रही है। तेरी भी आ रही है बेटा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। D सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, D, D बता, D। D बता। स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, हाथ नीचे कर बेटा। भूमिका, B और C क्या है? भूमिका, B स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बी है सेकेंडरी और C? स्पर्मेटोसाइट, सी है प्राइमरी C है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। चलो देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हर्षिता का देखते हैं पहले। स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म है A, वेरी गुड हर्षिता, हर्षितिका। और D है स्पर्मेटोगोनियम, बिल्कुल स्पर्मेटोगोनियम है। हर्षितिका, स्पर्मेटोगोनियम की पोलॉइडी क्या होगी, N या 2N? और स्पर्मेटोजोआ की पोलॉइडी क्या होगी, N या 2N? हर्षितिका बताएगी। स्पर्मेटोगोनियम की क्या होगी? चल स्पर्मेटोजोआ की बता दे। नहीं, ठीक है। भुवनेश्वरी, स्पर्मेटोगोनियम की पोलॉइडी क्या है बेटा, N या 2N? M2N. और स्पर्मेटोजोआ? N. हर्षितिका, स्पर्मेटोजोआ इज अ स्पर्म ना, तो स्पर्म के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ना, तभी तो वो H में fuse करेगी। तो ये N ही होना था, है ना। चलो ये देख लेते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सही बात है, ये बेटा सर्टोली सेल्स है। अगर तुम ध्यान से देखती तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो उन्होंने बनाई रखा था यहाँ, और ये सेल अलग दिख रहे हैं, तो ये सर्टोली सेल है। कैसे पहचानोगे इस पिक्चर को? देखो, आई डोंट थिंक तुम्हें पिक्चर आती है, आओ, एक बार चेक कर लेते हैं कि इस पिक्चर में देखना क्या है। ध्यान से देखना स्क्रीन को, देखो इस पिक्चर के अंदर आपको देखना था कि पहली बात तो ल्यूमन कहाँ पर है, ये है ल्यूमन। तो जहाँ पे ल्यूमन है वहां पर आपको टेल वाले सेल मिल रहे हैं, तो बेटा टेल के साथ मिल रहे हैं, तो दीज आर द स्पर्म्स। तो ये स्पर्मेटोजोआ है, तो बिल्कुल ऑपोजिट चले जाओ, जहाँ पे ये बनने स्टार्ट होंगे वो स्पर्मेटोगोनियम है, इनिशियल वाला सेल, ठीक है। अब तुमको पता है जो सेल होते हैं न्यूट्रिशन के लिए अपना सिर डाल के रखते हैं किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर। तो इसको कैसे पहचानना था कि ये देखिए जो सेल है सर्टोली सेल बिल्कुल सेम है ना ये वाला, और इस सेल के अंदर सिर डाला हुआ स्पर्म ने, दैट इज व्हाई इट इज अ सर्टोली सेल। समझ आया? Yes. अब प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे याद रहेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी याद रहेगा जब हम देखेंगे ऑर्डर। जब मैंने यहाँ लिखा है प्राइमरी तो अगला सेकेंडरी होगा, मैच्योर ऊपर की तरफ हो रहा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ, ये सीक्वेंस है, जिसको सीक्वेंस याद होगी वो सही कर पाएगा। समझ आई कैसे पढ़ना है? Yeah, ma'am. किसका रह गया था? भुवनेश्वरी तुम्हारा रहता था? Yeah, ma'am.
हाँ तो बेटा तू हाथ क्यों नीचे कर लिया? मेरे को नहीं पता, तेरे से पूछना, कमाल है। आजा बता भाई। ए मैम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? एक्रोसोम, एक्रोसोम, ये क्या है? नेक, और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। चल भुवनेश्वरी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मुझे बात बता, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है भुवनेश्वरी? मैम स्पर्म को स्विम, मतलब ये स्पर्म को स्विम करने देता है, मतलब। स्विम करने देता है। तो क्या ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है? पार्टिसिपेट इन ये फर्टिलाइजेशन? मैम, ये नो, मैम। नो, ये नीट का पीवाई क्यों है? कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ स्पर्म को एनर्जी देता है कि वो अपनी टेल को मूव कर सके, ठीक है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि टेल को मूव करके स्पर्म एग के साथ अपना सर मारे, फेलोपियन ट्यूब के साथ अपना सर मारे, या यूट्रस में जाके सर मार दे, उसको कोई लेना देना नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी देता है फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, बेसिकली फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। तो इसका एक ही काम है, एनर्जी देना। किस चीज के लिए? फॉर स्विमिंग, मूवमेंट ऑफ मोमेंट। टेल। हाँ, फर्टिलाइजेशन में जाके वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। वो तो स्पर्म जाके अब एग से मिल जाता है, वो तो उसका अपना एक अपना लॉजिक है, ऐसे नेचर ने क्रिएट किया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कोई लेना देना नहीं था। अगर ये चलता चलता पड़ोस वाले हॉल में पिक्चर देखने चला जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, समझ आई? ये मैम। ठीक है, गुड भुवनेश्वरी, गुड, पढ़ के आई हो। नीचे करो हाथ। ओके, कौन है अगला शिकार? ओ जेनेसिस, IKM, IKM। काजल और पूजा ने पहले ही हाथ कर दिया। IKM है, पी कहाँ से आ गया? आई कहाँ है? आई, ईशा, काजल, कपूर पल्लवी, आई के, अच्छा हाँ, कपूर पल्लवी तुम के में ही आओगी। M, मयंक, मयंक, कपूर पल्लवी, काजल है, निशा। पल्लवी हाथ उठा रही बेटा। अरे वाह, मयंक, मयंक यस मैम। बता दे फिर फटाफट से, मेरे को आज खुश कर दिया दिल। ये क्या है? मैम ग्राफिकन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल? कैप्शन तो फॉलो। फिर ये बेटा तुमसे नहीं मैम, पूछा ना, ये बता दे मैम एक मयंक, एक यस मैम, ये यस वाला मैम। कौन सा है? बी वाला? मैम एपिथीलियम, जर्म जर्म एपिथीलियम। अच्छा एक बार बता। ओके, यस मैम। जब 1 होता है तो बायो में हम लिख देते हैं प्राइमरी, है ना, पहला यस मैम। स्ट्रक्चर। जब 2 होता है तो हम क्या लिखते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी, है ना, यस मैम। ऐसे लिखते हैं ना। तो बेटा अगर ये प्राइमरी फॉलिकल है तो प्राइमरी फॉलिकल के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आया होगा? मैम सेकेंडरी। हाँ तो देखिए, प्राइमरी से ये वाला बड़ा है, ये सेकेंडरी है, और सेकेंडरी के बाद कौन सा आया होगा? 3, 3 वाले को क्या बुलाऊंगी मैं? ट्राई कर, ट्राई कर। मैम ट्राइयर ट्राइयर नहीं, टर्शरी, यस मैम। है ना, टर्शरी फॉलिकल। यस तो बेटा मैम। ये टर्शरी फॉलिकल है, राइट। टर्शरी यस मैम। फॉलिकल के बाद जब फॉलिकल बहुत बड़ा होता है तब हम उसको क्या बुलाते हैं? ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। यस मैम। और यस इसी का मैम। दूसरा नाम है हमारे पास मैच्योर फॉलिकल, राइट। यस मैम। अब याद रहेगा। यस मैम। अब देख इसको पहचानेगा का कैसे, पेपर में ना लेबल होने के लिए आ सकता है। पहले तो याद रखना, जो छोटा वाला स्ट्रक्चर है वो उसका नंबर कम होगा, बड़ा स्ट्रक्चर उसका नंबर ज्यादा होगा। तो पहले तो ऐसे याद रखना, पहले प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा, टर्शरी आएगा। एनसीईआरटी सेकेंडरी को लेबल नहीं करती ना, तो वो तुम्हें आएगा भी नहीं पिक्चर में। तो प्राइमरी, टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल, ये बड़ा है साइज में, ये छोटे हैं, यस मैम। ठीक है। तो स्ट्रक्चर से याद रखेंगे, क्लियर। ठीक मैम। चलो बढ़िया, गुड, गुड मयंक। ईशा, ईशा, कपूर पल्लवी, नहीं बताओगी तुम? है, इतनी देर से हाथ खड़े कर रही थी। ईशा हो तुम? ईशा हो या नहीं? यस, ओके। ईशा, A, B, C बताओ। मयंक,
1, Yes, ma'am. 2 and 3, 4 and 5 दोनों चैट में लिखो। चलो अंतरिक्ष आवाज नहीं आ रही बेटा, बाकियों को आवाज आ रही है? ये मैम आ रही है। जय अंतरिक्ष को मैम। सिग्नल प्रॉब्लम है बेटा। तुम दोनों आंसर लिखो, बाकी लोग अपनी कॉपी में करके देखो आंसर हो रहा है या नहीं। तो सारे अपनी कॉपी में लिखो, फिर चेक करेंगे कि सही आंसर आ रहा है या नहीं। बेचारा अंतरिक्ष, यार मैसेज क्यों नहीं खुल रहे? मयंक माइटोसिस, ठीक है 1 वाला हमारा माइटोसिस है, ठीक है देखते हैं। नेक्स्ट लिख लिया, 1 वाला माइटोसिस लिख लिया मैंने। ईशा बेटा लिख रही है ना? वेट कर रहे हैं हम लोग, नहीं लिख रही है तो भी बता दियो, आगे वाले पे चले हम। बाकी लोग अपनी कॉपी में लिखो भाई, इसको भी कर लो यार जब लिख रही होती तुम लोग। 6 and 7, 6 and 7 किसी से भी पूछूंगी। लिख सारे लिख, ABC लिख दिया। ओके ईशा, BC, D भी कर दे और F भी कर दे, D E F and G ये भी कर दे। मयंक बाकी के आंसर नहीं आए तेरे? सी स्पर्मेटोजोआ कह रही है, लिख लेते हैं। ओह सॉरी, अरे 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 स्पर्मेटोजोआ मैं लिखती हूँ इसको दूसरे पेन से। सी इसने कहा स्पर्मेटोजोआ, बी इसने कहा स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा थर्ड सेकेंडरी ऊसर, थर्ड सेकेंडरी ऊसर ये वाला है सेकेंडरी ऊसर, ठीक है। ईशा बाकी लिख रही हो? अंतरिक्ष बाकी लिख रहे हो कोई भी? मैम हम सब ने लिखना? तुम सब ने नहीं लिखना, लिखना इन दोनों ने चैट में। D is meiosis 1, meiosis 1 and E is meiosis 2। अच्छा जी ठीक है, वो भी कोशिश करे करने दो। मैं बेटे कोई भी आता है इसमें से तो लिख दे, और तुम लोग अपनी कॉपी में लिख के रखो ABCD ताकि तुम क्विकली मैच कर पाओ जब मैं आंसर बताऊं। चलो अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ईशा मैन लेट्स सी, तो बेटा एक जहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, वो होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। गोनिया से स्टार्ट होता है और खत्म किस पे होता है? स्पर्मेटोजोआ पे। स्पर्मेटोजोआ का ही दूसरा नाम है स्पर्म्स, ठीक है जी। सारे चुप थोड़ी देर के लिए ना, आवाज नहीं आएगी नहीं तो बाकियों को, ठीक है। तो आधा सही था तेरा, एक चीज भूल गई थी अब याद रखना, राइट। नेक्स्ट इज आपने बोला, ये तो हो गया हमारा, हटा देते हैं इसको नहीं तो पिक्चर कितनी खराब होगी। डी में आपने बोला मियोसिस 1 हुई, बिल्कुल सही बात है, मियोसिस 1 होती है, रिडक्शन डिवीजन इसको कहते हैं। मियोसिस 1 होकर जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा वो होता है सेकेंडरी oocyte। कैसे याद रखेगी ईशा? मैंने भी बोला ना, अगर ये प्राइमरी है तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी वर्ड आएगा, सेकेंडरी oocyte है ये, स्पर्मेटोसाइट सॉरी, ठीक है। तो दिस इज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन पता है किससे आता है बच्चों? इससे आता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस के बाद बनता है। तो स्पर्मेटोगोनिया की जो प्लॉइडी है वो 2n है,
तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या होगी? 2n 2n। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के बाद बनता है, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? N n n। बस यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मियोसिस 1 हुई, रिडक्शन हो गई, राइट। उसके बाद आपने बोला ई वाला है हमारे पास मियोसिस 2, बिल्कुल सही बात है। मियोसिस 2 के बाद एफ बनता है, दैट इज स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के बाद फाइनली बनता है हमारे पास डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोजोआ, राइट। तो आधा तुम्हारा सही था, आधा तुमने मिस कर दिया था। अब हो जाएगा ना ईशा? नाउ मूविंग ऑन। मयंक, माइटोसिस है, ये बिल्कुल सही बात है, माइटोसिस है। ये जितने भी सेल्स है ना स्पर्मेटोगोनी है, ये 2n है, ये भी 2n है। पहले इनमें माइटोसिस ही होती है, सेकंड स्टेप में मियोसिस होती है इनमें, तो ये बिल्कुल सही बोला तूने, गुड। फिर सेकंड स्टेप में इनमें मियोसिस 1 होगी, और मियोसिस 1 के बाद हमेशा मियोसिस 2 होती है, राइट। तो ये सेकेंडरी साइड है, बिल्कुल सही। अब ये जो साइड में छोटे छोटे सेल बन रहे हैं ना, दीज आर द पोलर बॉडी। तो पहले बनेगी प्राइमरी पोलर बॉडी, पहली पोलर बॉडी, और फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी। अब रहा इसमें गैमीट की बात सेंटर में, तो देखो कैसे इन्होंने एरो कैसे दिया है। ये एरो देख के तुम्हें बता रहे हैं प्रोसेस यहाँ पर है, तो जब प्रोसेस यहाँ पर है तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n, इसलिए 46। अब ये एरो यहाँ पर है, जब प्रोसेस यहाँ तक पहुंचा तो मियोसिस 1 हो चुकी है ना, तो मियोसिस 1 हो चुकी है, मतलब क्रोमोसोम नंबर n रह जाएगा, तो इसलिए 23 हो गया। क्लियर? ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेबल होने के लिए आती है, स्कूल में भी बनाने के लिए आ सकती है, मिस नहीं करके जानी, राइट। ओके, नेक्स्ट किसका नंबर है? NPR रह गया, राइट। NPR, ये मैम चलो NPR रेज योर हैंड। ईशा एंड मयंक डिड गुड, अच्छा किया तुमने। तो NPR है हमारे पास नेहा, निशांत दोनों निशांत आया आज, पूजा, रिजुल, रितु, रिया। NPR हमारे पास काफी सारे हैं, नाइस। ओके बेटे, टॉपिक क्या था तुम्हारा? oogenesis। oogenesis। तो मुझे बताओ द प्रोसेस ऑफ oogenesis, किसके हाथ खड़े? सॉरी, हाँ जी। ओके पूजा, प्रोसेस ऑफ oogenesis फीमेल में कौन सी स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है, किस एज में? मैम मिच्योर फीमेल में होता है ये। प्रोसेस ऑफ oogenesis मैच्योर फीमेल में होता है, यस मैम। ठीक है। नेहा, फीटल स्टेज में क्या होता है फीमेल की ओवरी में? फीटल स्टेज में जो oogonia है उसमें माइटोसिस होती है, जिससे प्राइमरी oocyte बनता है ना। तो oogenesis कहाँ स्टार्ट हुई? है मैम, फीटल स्टेज में। फीटल स्टेज में स्टार्ट हुई, समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, फीटल स्टेज में oogenesis स्टार्ट हुई। तो जब प्यूबर्टी होती है, तो प्यूबर्टी में हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल बने। मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, पिक्चर से थोड़ा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा निशांत के लिए, निशांत 04। बेटा हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल, फिर ओवम निकल गया बाहर, ठीक है। तो मेरे को बता, जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो, इसका सिग्नल कौन सा हार्मोन देता है? कौन सा हार्मोन आता है ब्रेन से जो ये सिग्नल देता है कि प्राइमरी फॉलिकल को आगे जाके सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होना है? चलो और हिंट दे देती हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। रिया तुम बताओगी? रिजुल या दूसरा निशांत? FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। यही फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं कि तू मैच्योर हो। जब ये फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते रहते हैं अपने मीडियम में? नेहा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। oogenesis कर रहे हो ना? हाँ। जब ये ओवम रिलीज हुआ तो बेटा इस ओवम के मेरे को सबसे आउटर वाली लेयर का नाम बताना रिजुल। ओवम के आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? रिया? जब ओवम रिलीज होता है तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर ये होती है। सूरज से याद किया था हमने, बाहर की तरफ रेडिएशन जा रही है, तो बाहर वाली लेयर का नाम क्या होगा? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। और अंदर वाली लेयर का नाम होगा जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, राइट। समझ आया?
तो रेडिएशन से याद रखना था हमने, रेडिएटा। अब बताओ कि जब ओव्यूलेशन हुआ, तो दोनों निशान में से कोई एक निशान बताएगा भाई जिसको आता है, कि जब ओव्यूलेशन हुआ और ओवम बाहर निकला, तो इस एग की भी तो अपनी प्लॉइडी होगी ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी कुछ फिक्स होंगे, राइट। तो मेरे को बताओ कि जब ओवम रिलीज हुआ है अभी, ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो रिलीज होते टाइम इसकी प्लॉइडी क्या है, एन है या 2n है? निशांत या निशांत, एन या 2n? नहीं, रिया या रिजुल, एन या 2n? पूजा, एन, एन 2n प्राइमरी oocyte है। 2n, 2n होगा क्योंकि ये कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है अभी? मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में। मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में। नेहा सही बोल रही है। मियोसिस 1 बेटा फेज में होती है। मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में तो वो फीटल स्टेज में था, यहाँ पर कौन सी स्टेज में है, मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में अरेस्ट है। राइट। ये मैम। नेहा प्लॉइडी क्या होगी फिर? मैम एन। एन नहीं होगी, है ना। तो ये मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर तुमने एटलीस्ट कोशिश करी। पूजा, नेहा, निशांत, रिया, रिजुल, निशांत, गुड। कर लो नीचे हाथ, किसने ट्राई तो। नाउ STUV मतलब बचे हुए सारे। ओहो, क्वेश्चन पूछे बना नहीं जाने दूंगी। तन्वी, तान्या, सूर्यान, सोनम। तन्वी, तान्या, निशांत, सूर्यान, सोनम। क्या क्वेश्चन था आपका? फर्टिलाइज। फर्टिलाइजेशन। रेज नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा? मैम, हैंड रेज नहीं। हैंड रेस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तू बता दे तन्वी कि कौन सी लेयर होती है ओवम की जिसके पास ZP3 रिसेप्टर होता है? कौन सी लेयर के पास होता है ओवम की? तान्या? जोना पेलुसिडा के पास होता है। गुड। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है सूर्यांश, तो ये ऐसे बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। तो ये जो एग है ये रहा, इसका अपना न्यूक्लियस है, और इसकी तरफ स्पर्म का न्यूक्लियस मूव करता है। तो जब स्पर्म का न्यूक्लियस इसकी तरफ मूव करता है, उस टाइम पे एग के न्यूक्लियस में कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है? एग किसी स्टेज में अरेस्टेड था, वो कौन सा प्रोसेस है जो कंप्लीट होता है? तन्वी, सूर्यांश? Meiosis 1. मियोसिस 2। Meiosis मियोसिस 2 हाँ कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होती है, स्टार्ट में थी, कंप्लीट हो जाती है। हाँ राइट, गुड। मैं तन्वी, तन्वी पोलर बॉडी का क्या रोल होता है फीमेल में, क्या होता है इसके साथ? पोलर बॉडी के साथ फ्यूचर में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। रीजन। हाँ चैट में लिख दो, कोई बात नहीं, कोई ना, कोई ना, चैट में लिख दो। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन तो थे नहीं। मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर देगी तान्या, व्हाट इज स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी? स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। मैम जब स्पर्म एग के अंदर एंटर होता है तो मैम जो ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक स्पर्म एग के अंदर एंटर हो जाता है तो वो स्पर्म सिग्नल देता है कि सारे ZP3 रिसेप्टर ओवम से दूर चले जाए, है ना, ये बोलना है, ठीक है। और उन्हीं के साथ जितने स्पर्म अटैच है वो भी ओवम से दूर चले जाए, राइट। ये होता है स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ठीक है। चलो ओके भाई, गुड। कुछ बच्चे पढ़ के आए थे, कुछ बच्चे अभी भी नहीं पढ़ के आए, पर जो पढ़ के आए वो बहुत अच्छा करके आए। गुड। सूर्यांश, तान्या,